तो सुबह उठी, सुबह उठ के फिर थोड़ा काम करा, फिर अपना नाश्ता बनाया। सब्जी बनाना था तो सब्जी बना ली, थोड़ी सी खिचड़ी बनाई। तो खिचड़ी बनी तो मम्मी बोली कि चटनी भी बना लो, तो मैंने चटनी बना ली। फिर मेरा पार्सल आया जो मेरी मम्मी रिसीव कर ली। तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ाई किया और उसके बाद से मैं बैठी थी अपने रूम में, तो मैंने देखा ये मिरर पे नो किसने लिखा। तो फिर मैं उठी और मैंने उसको साफ़ किया क्योंकि बहुत नेगेटिव वाइब आ रहा था। फिर मैंने देखा बहुत कचरा हुआ था ये, तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया, हर चीज़ साफ़ कर दी। और ईद भी आ रहा है तो मैं सोचा थोड़ा सफाई अभियान करें, तो ये साफ़ हुआ। साफ़ होने के बाद मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था इतना मेहनत करने के बाद से थोड़ा। तो फिर ये लड़की आ गई, मेरे भाई की बेटी है, तो इसके बाल ऐसे बिखरे थे, तो मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। तो मैंने इसके बाल बनाए। फिर बिंदी, मैंने कहा इसको बिंदी लगा देती हूँ, इसको बिंदी बहुत पसंद है मेरी ही जैसा, तो मैंने इससे बिंदी भी लगाई। फिर ये मेरे से बात कर रही थी, मतलब वही अपनी, जैसे कि डोरेमोन, ये जब सोती है तो डोरेमोन आता है और मतलब इसको कुछ चाहिए होता है तो उससे मांग लेती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तभी मेरा दूसरा पार्सल आ गया और ये पार्सल मैंने खुद रिसीव किया और मैं बस खोल के देख रही थी कि इसमें क्या है। पूरा डब्बे को चीरहरण करके मुझे मिला एक क्यूट सा लिप बाम, जो इतना क्यूट था, बट वो मेरे पास रहा नहीं, मेरी बहन ले ली। तो फिर उसके बाद मेरे ससुराल से आ गई मेरी ईदी, तो मैं बस वही देख रही थी कि क्या है। तो बस देखा, फिर उसको सब खोला और खोल के जो बांटना था बांटा और जो मुझे रखना था मैंने रखा। तो फिर मैं चली गई अपनी खाला के घर, वहाँ पे उनको कुछ सामान देना था, तो मैं 50 रुपये बचाने के लिए पैदल चली गई 1.5 किलोमीटर। ये रेलवे ट्रैक पार करके, यहाँ से 10 रुपये लगते रेलवे ट्रैक पार करके, लेकिन मुझे लगा कि भैया मैंने बहुत गलती कर दी। इतनी धूप थी और मैं रोज़ा थी और मेरी मम्मी भी थी। तो ये ट्रेन जा रहा है, सब मुझे देख रहे थे कि भैया ये इतनी धूप में क्या कर रही है। फिर हम गए तो इतना ट्रैफिक था, गर्मी से हाल बहुत बेहाल हो गया था। तो मैं वही सोच रही थी कि ये लोग जो बाहर काम करते हैं, हम औरतें कहते हैं कि भैया हमें तो कोई, हम बहुत काम करते हैं, आप लोग को क्या करना है, बैठना ही है। जब मैं बाहर गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। मर्द लोगों को ज़्यादा मेहनत करना होता है, हम तो फिर भी फ़ैन और एसी में बैठे होते हैं। तो फिर मैं पहुंच गई। फिर मैं वहाँ पहुंचने के बाद मैंने देखा एक अंकल और एक आंटी थी। तो वो मतलब वो लोग कहीं जा रहे थे, अंकल आंटी को बाइक से लेके जा रहे थे। तो वो भी मुझे देख रहे थे, मैं भी उन्हें देख रही थी। मुझे बस ये लग रहा था ना कि अंकल कहीं आंटी को गिरा ना दे, तो मैं इसीलिए देख रही थी। और ये ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक, मुझे आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था 50 रुपये बचाने के लिए, इतना मुझे झेलना पड़ा। पर कोई बात नहीं, वो 50 रुपये बच गए। तो उसके बाद से वो अंकल आंटी मेरे खाला के घर के बाहर ही खड़े थे और वो कहीं जा रहे थे, तो मैं उन्हें देख रही थी और मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं वो आंटी को गिरा ना दे। तो बस समहाउ उन लोग मैनेज करें और वो लोग चले गए, मैं बस देख ही रही थी। उसके बाद मेरी खाला गेट नहीं खोल रही थी, उन्हें लग रहा था शायद कोई मांगने वाली। तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया और फिर मैंने बोला कि अब मैं आई हूँ, गेट खोलिए। तो उन्होंने गेट खोला और फिर हम गए और फिर मैं, उनके बच्चे सो रहे थे तो मैं उनको नहीं रिकॉर्ड कर पाई। फिर मैं वापस चली आई और अंकल जाते हुए मुझे एक लुक दे के गए, उन्हें शायद पता चल गया था कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। तो बस, और फिर हम वापस आने के टाइम पे भी हम आधे घंटे रोड पे खड़े थे ऑटो के इंतज़ार में, बट मिल नहीं रहा था। तो फिर जैसे तैसे, मतलब वो आधे घंटे वेट करने के बाद हम फिर आए घर आए कि मैंने थोड़ा बहुत वही जो काम था करा। फिर ये प्लांट मैं लेके आई थी अपनी खाला के घर से, मैंने इसे लगाया और मैं सो गई और फिर अफ्तार के वक्त उठी और फिर से मैं सो गई, ख़त्म हो गया।